नमस्ते। आज मैं आपके सामने 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाई हूँ जो बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये तीनों ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है इक्वल ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और भ्रामरी प्राणायाम। अब काफी हाउस मेकर्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि हम आसन तो कर लेते हैं लेकिन हमें प्राणायाम कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। तो सिंपल टेक्निक है। अब प्राणायाम क्या है पहले ये समझें। तो हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि जैसे श्वास चलती है वैसे वैसे मन चलता है। अगर हम एक को स्थिर कर ले तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाता है। तो ये मन या श्वास इसको कंट्रोल करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। तो सिंपल टेक्निक है कि प्राणायाम करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि हम बलून में हवा भरते हैं उसी तरह हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट बाहर फूलना चाहिए और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब पेट अंदर की ओर। ये सिंपल टेक्निक आप माइंड में रख के अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को इंक्रीज कर सकते हैं और धीरे धीरे आप प्राणायाम की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ जैसे मैं 3 प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले रही हूँ। इक्वल ब्रीदिंग जिसको हम योगिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, दूसरा हम लेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, और तीसरा भ्रामरी प्राणायाम। ये तीनों ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल है। इसको छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं। आप पीरियड्स में हो या प्रेग्नेंट वुमन भी हो, इसको इजीली आप कर सकते हो। अगर आपका बीपी भी हाई रहता हो तो भी आप ये तीनों ब्रीदिंग एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसकी टेक्निक की तरफ कि इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे योगिक ब्रीदिंग या इक्वल ब्रीदिंग। ये आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको सिटिंग में बता रही हूँ। आप मैट पर कंफर्टेबल किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाए। मैंने यहाँ अर्ध पद्मासन लिया है। आप अर्ध पद्मासन या क्रॉस लेग में भी बैठ सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल बैठ सको। मैं यहाँ पद्मासन में बैठ रही हूँ। अपने हाथों से अपने सिट बोन को उठा के आप सिट बोन पर बैठें। स्पाइन को इरेक्ट रखें। अपने शोल्डर को रोल बैक करके पीछे की ओर लाएं और शोल्डर को रिलैक्स रखें। अपने दोनों हाथ घुटनों पर आरामदायक स्थिति में रखें। आप चाहे तो आंखें खुली रख सकते हैं या बंद रख सकते हैं। धीरे धीरे आप पहले अपनी श्वासों को एकदम नॉर्मल करें, शांत करें। आपकी बॉडी मूवमेंट भी एकदम रिलैक्स करें और धीरे धीरे अपने ब्रीदिंग पैटर्न को भी नॉर्मल करें। अब आपका लेफ्ट हाथ चेस्ट पर और राइट हाथ नेवल पर रखें। यहाँ मैं 3 काउंट इनहेल लूंगी और 3 काउंट एक्सहेल लूंगी। आप धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ 1 काउंट यानी 1 सेकेंड। आप हर एक राउंड 3 से 5 बार कर सकते हैं। मैं 3 राउंड बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट योगिक ब्रीदिंग या इक्वल ब्रीदिंग। जितनी मात्रा में आप श्वास ले रहे हो उतनी मात्रा में आपको श्वास छोड़ना है। आपको ध्यान रखना है कि हर एक श्वास आपको आराम से रिथमेटिकली लेना है और रिथमेटिकली छोड़ना है। झटके के साथ ना तो श्वास लेना है ना झटके के साथ श्वास छोड़ना है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इनहेल 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3 and slowly रिलैक्स। अब हम बढ़ते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। जैसे नाम से ही है एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी आपका
एब्डोमिनल मसल्स ऊपर आएगा और नीचे आएगा। इसको हम लाई डाउन में करेंगे। तो करना कैसे है, आप सपोर्ट लेके आराम से मैट पर सो जाए, नीज टुगेदर, फुट अपार्ट। आपका राइट हाथ नेवल पर रहेगा, लेफ्ट हाथ बॉडी के पास, पाम फेसिंग डाउन। आप कंप्लीटली रिलैक्स हो जाए मैट पर, आइज क्लोज करें और धीरे धीरे इनहेल करते हुए एब्डोमिनल को अप करना है और एक्सेल करते हुए एब्डोमिनल को डाउन करना है। अब काउंटिंग के साथ करेंगे। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3, relax। आप सपोर्ट लेके वहां से उठ के बैठ जाइए। अब तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप या तो फर्स्ट फिंगर से या फिर थंब से ईयर लोब को क्लोज करना है और बाकी के फिंगर्स को 1 बाय 1 अपने सेंसेस पर रखना है। जैसे थंब से ईयर लोब पर क्लोज करना है, फर्स्ट फिंगर आईलैशेस पर रखना है, सेकंड नाक के कॉर्नर पर, थर्ड उसके नीचे, फोर्थ उसके नीचे। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी या तो आप फर्स्ट फिंगर से करें तो या थंब रखे तो ज्यादा टाइटली ईयर लोब को क्लोज नहीं करना है, हल्के से सिर्फ उंगलियों को एडजस्ट करना है और थंब को एडजस्ट करना है। ये करने के बाद इनहेल करना है और एक्सेल करने के बाद हमिंग साउंड करना है, म साउंड। इस तरह से आप 3 से 5 बार आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो। मैं यहाँ एक बार करके बताती हूँ दोनों तरह से। जैसे मैं थंब से ईयर लोब क्लोज कर रही हूँ और बाकी के फिंगर्स को एडजस्ट कर रही हूँ। फर्स्ट फिंगर आईलैशेस क्लोज, सेकंड नोज के कॉर्नर पर, थर्ड उसके नीचे और लास्ट फिंगर उसके नीचे। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड। जब आप दूसरा राउंड चालू करें तब वाइब्रेशंस को फील करके फिर सेकेंड राउंड चालू करें। अब मैं आपको खाली फिंगर्स से बताती हूँ। आप फर्स्ट फिंगर को भी रख के ईयर लूप को क्लोज करते हुए भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो। सेम वे इनहेल करना है, एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड। ये तीनों ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आप कोई भी प्राणायाम ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में आप तीनों ब्रीदिंग एक्सरसाइज को डालें। जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में है कि आप सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आप ये तीनों टेक्निक कर सकते हो और आप इसके कई सारे बेनिफिट भी आप ले सकते हो। आई होप ये प्राणायाम आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।